पंजाब नेशनल बैंक में हुई 6,64,000 रुपए की लूट का इंदौर पुलिस ने किया पर्दाफाश, जिसमें आरोपी रिटायर्ड फौजी निकला है। घटना के तत्काल बाद करीब 50 पुलिसकर्मियों के दल ने घटना स्थल से लेकर आरोपी के घर तक करीब 1172 सीसीटीवी कैमरे तलाशे, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी के घर तक पहुंची। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसका रंग हरा था, उसको करीब 100 घरों में तलाश कर भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। आरोपी के घर से पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक से लूटे गए 3 लाख रुपए एवं घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक और कारतूस को भी जब्त किया है। इसके साथ ही घटना में उपयोग की गई रेनकोट, जूते, बैग व मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी साझा की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा, कैसे हम लोग इस अपराधी के पास तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड उसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर, उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया, अर्थात कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं। पर बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे और जब उन्होंने ये घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के पियून को साथ में बिठाया और उन्हें पीछा करने की कोशिश की अपराधियों का। तो ये घटनाक्रम जब हमें समझ में आया कि इकलौता अपराधी है तो ये साफ इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक में ड्यूटी कर चुका है, जो किसी आर्मी के बैकग्राउंड का है, वही इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होगा। अब इस घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीमें 4 तरह से काम कर रही थी। पहला जो हम अमूमन करते हैं कि हमारी एक पूरी टीम सीसीटीवी की ओर, सीसीटीवी फुटेजेस की ओर लगातार देख रही थी। वहीं दूसरी टीम हमारी हमने लगाई कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की और ख़ास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसके बारे में भी हमारी जांच शुरू हुई। तीसरी टीम हमारी आर्म्स लाइसेंस जो थे उनके बारे में, चूँकि ये लाइसेंस शुदा वेपन दिखाई देता था
उसके लिए भी हमारी एक टीम लगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण टीम थी जो हमारी नाकाबंदी के लिए लगातार हमारी टीमें लगी थी, जिसमें हमने उज्जैन रोड, देवास रोड, खंडवा रोड, धार रोड, इन सभी रोडों पर अपनी नाकाबंदी की टीमें लगाई हुई थी। जब सारी नाकाबंदी की टीमों से हमें रात 8 बजे तक ये खबर मिली कि इस तरह का कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं किया है, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इंदौर का ही है। अर्थात अब हमें इंदौर और इंदौर के ही इलाके में अपने टीमों को कंसंट्रेट करना है। हालांकि यह भी संभावना थी कि कपड़े बदल कर कोई आदमी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये मजबूती से ये एहसास था कि ये इंदौर में ही है। मैं हमारी पूरी टीम, जिसको लीड श्री अभिनय विश्वकर्मा जो हमारे जोन 2 डीसीपी हैं, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, जिसमें अमरेंद्र सिंह, आपके साथ 2IC विजयनगर गौतम, इसके अलावा TI लसूड़िया श्री तारेश सोनी, कृष्ण लाल चंदानी ACP, आप सभी लगातार पूरी रात लगे रहे। और मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले। और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। कभी वो न्याय नगर पे दिखाई दिया, फिर आगे उन्हें हीरा नगर के आसपास दिखाई दिया। पूरा रूट आपको एक बार DCP अभिनय बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा था, वैसे वैसे हमारी टीम लगातार उसमें मेहनत करती जा रही थी। पूरी रात टीम ने मेहनत की है। मुझे लगता है कि हमारी 15 से अधिक टीमें लगातार CCTV कैमरों को खंगालने में लगी थी। क्राइम की भी हमारी पूरी टीम, जिसमें राजेश दंडोतिया और उनके पूरे टीम के सदस्य लगातार लगे थे। 47 साल के हैं, अरुण कुमार सिंह इनका नाम है। और पहले ये आर्मी में काम कर चुके हैं 99 से 2006 तक। और वहाँ इनकी आदतें शराबखोरी और स्वास्थ्य कारणों से इनको आर्मी से बाहर कर दिया गया। और बाहर आ जाने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच में भी करीब 1-1.5 महीने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। और मुझे लगता है इसी कारण ये बैंक की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। और अकेले घटना कार्य करने का साहस इसमें वहीं से आना समझ में आता है। अभी पिछले 1.5 साल से, और ये गोल्ड माइन ज्वेलर्स हैं, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और अप्रैल तक इसने ये काम वहाँ किया है। इसके बाद से अब ये बेरोजगार और घर में बैठकर शराब पीने का आदी है, जो इसके बारे में जानकारी मिली है। परिवार में पत्नी और एक 18 वर्षीय बच्ची है, जो इनके परिवार में रहने वाला ये एटा का है और वहाँ से यहाँ इंदौर आकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पूरी टीम हमारी लगातार लगी हैं। हमारी जो टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। और पूरी टीम ने चूँकि पूरी रात लगकर ये पूरे काम को, पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, मेरी ओर से मेरे धन्यवाद के पात्र भी हैं और इनको मैं उचित इनाम भी अपनी ओर से दूँगा।